Today's super subscribers are Indrashi Sur from West Bengal, Diksha from UAE, Riti from Jharkhand, Friyoz Amin and Ambika. Congratulations guys! Answer the questions at the end of the video to get a shout out in next one. Hello guys! Welcome to your very own channel, Drub. Today, we are going to talk about sex-linked inheritance. This is the most requested topic from you guys. So, better you watch the video till the end, answer the questions in the comments and do share it with your friends. So, before we start with sex-linked inheritance, certain basic terminology आपको पता होनी चाहिए. पहले वो टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज. ये तो हमको पहले से मालूम है. चैप्टर नंबर 1 सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. वो क्या, उसके पहले 9 से ही हमको मालूम है कि हाँ भाई, फॉर अ गिवन स्पीशीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज टू बी कांस्टेंट. जैसे लायन, टाइगर, कैट का 38 है, वैसे ह्यूमंस का कितना है, 46. Also from the very first chapter we know कि अपने जो क्रोमोसोम्स है they are always present in pairs. इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, ये लोग हमेशा जोड़ी में रहते हैं. So 46 क्रोमोसोम्स बोला मतलब कितनी जोड़ी बनी, 23 जोड़ी बनी. So most of the cells in my body will have how many chromosomes? 46 or 23 pairs. एंड ये तो हो गया फीमेल बॉडी की बात. मेल बॉडी की बात करेंगे तो मेल के बॉडी में भी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेल ऑफ मेल्स बॉडी विल ऑल्सो हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन ही है ना. तो ह्यूमन नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर. तो आप 23 पेयर्स भी लिख सकते हो. मैम मोस्ट क्यों बोल रहे हो? सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. Can you all give me a cell in our body? Our मतलब आप फीमेल बॉडी का एक सेल बता दो जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, एंड मेल बॉडी का भी एक सेल बता दो जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है. बस वो ही एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी सारे बॉडी सेल्स में 46 होते हैं. तो अगर आपको आंसर आता है, पॉज द वीडियो, कमेंट्स में जाओ, आंसर लिखो. अगर आपको नहीं आता है तो भी पॉज द वीडियो एंड कमेंट्स में जाके देखो, किसी ने तो सही आंसर किया ही रहेगा. लेट्स टॉक अबाउट 23 पेयर्स. तो मेल में भी दे दिए, फीमेल में भी दे दिए, बट ऐसा कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना. लेट्स से कि इमेजिनरी नाम लेते हैं प्रशांत. ओके, सो प्रशांत बीइंग अ मेल एंड रिद्धि बीइंग अ फीमेल, हम दोनों ह्यूमन है, बट हमारे में कुछ तो अलग होना चाहिए. कुछ तो प्रशांत के बॉडी में होगा जो उसको मेल बना रहा है, एंड कुछ तो रिद्धि के बॉडी में होगा जो मुझे फीमेल बना रहा है. तो वो कुछ तो क्या है जो हमारा जेंडर स्पेसिफाई करता है? लेट्स सी. आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, फर्स्ट 44 क्रोमोसोम्स या फर्स्ट 22 पेयर है ना, 46 में से फर्स्ट 44 क्रोमोसोम्स आप देख लो, प्रशांत का सेल में से निकाल के, रिद्धि के सेल में से निकाल के, 44 क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू लुक सेम. ओके, साइज, शेप, स्ट्रक्चर में, बिकॉज ह्यूमंस है ऑब्वियसली. तो भाई ऐसा क्या है, ये सेम क्यों है? बिकॉज ये जो क्रोमोसोम्स है इसमें जो जीन्स होते हैं वो आपके सोमैटिक फीचर्स डिटरमाइन करते हैं. सोमैटिक फीचर मतलब क्या? हाइट बंदे को भी चाहिए, बंदी को भी चाहिए. हेयर कलर कॉमन फीचर है, बंदे को भी चाहिए, बंदी को भी चाहिए. आई कलर बंदे को भी चाहिए, बंदी को भी चाहिए. डोमिनेंट हैंड, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब्स, टंग रोलर, नॉन रोलर, जो भी फीचर आपका सेक्स रिलेटेड नहीं है, जो भी सोमैटिक फीचर्स है, उसके जो भी जीन्स है वो कौन से क्रोमोसोम्स पे रहने वाले हैं? फर्स्ट 22 पेयर्स में रहने वाले हैं या फर्स्ट 44 क्रोमोसोम्स में रहने वाले हैं. तो सोमैटिक फीचर्स डिटरमाइन करना है तो मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, वो मेल और फीमेल बॉडी सेल्स में सिमिलर ही दिखते हैं. उसमें जीन्स अलग हो सकते हैं. ओके, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरे में लेफ्ट हैंडेड वाला जीन या एलील होगा, एंड प्रशांत अगर राइट हैंडेड है तो उसमें राइट हैंडेड वाला एलील होगा, बट द शेप ऑफ द क्रोमोसोम विल रिमेन सेम.
एंड बिकॉज दे आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये क्रोमोसोम्स को आप ऑटोजोम्स भी बोल सकते हो। ऑटो मतलब सेम होता है, जोम हम लोग ने क्रोमोसोम का जोम निकाल दिया। तो ऑटोजोम एंड एलोजोम का डिफरेंस क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन, तो मैं अभी अभी करवा दे रही हूँ। ऑटोजोम्स क्या है? फर्स्ट 22 पेयर्स। क्यों ऑटोजोम्स है? बिकॉज दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल। क्यों सेम है मेल एंड फीमेल में? बिकॉज दे डिटरमाइन सोमैटिक फीचर्स ऑफ आवर बॉडी। लास्ट पेयर कौन सी? 23rd पेयर। सो ये 23rd पेयर में तो कुछ अलग होना ही चाहिए ना, जो प्रशांत को बंदा और रिद्धि को बंदी बना रही है। लेट्स सी क्या अलग है। सो द लास्ट पेयर और द 23rd पेयर of the chromosome is different in male and female. Obviously it has to be different, तभी तो बंदा बंदा बनेगा और बंदी बंदी बनेगी। Determines the sex of the organism and hence it is called allosome. Allo का मतलब होता है अलग, because अलग है and chromosome का zoom उठा लिया। It is also called sex chromosome because it determines the sex of the इंडिविजुअल। तो भाई बंदे में कौन सा होएगा, बंदी में कौन सा होएगा? तो मेल फीमेल फर्स्ट 44 तो सेम ही है, ये 22 पेयर्स, तो हमने 44 44 दोनों में लिख दिया। द लास्ट पेयर ये 23rd पेयर अलग है। फीमेल में इट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर क्रोमोसोम्स बोथ कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, बोथ कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो फीमेल की 23rd पेयर में हम लोग पहले का 22 पेयर्स नहीं देख रहे, सिर्फ लास्ट पेयर देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा रहेगा। मतलब मेरे बॉडी सेल्स में आई विल हैव XX क्रोमोसोम। फीमेल के बॉडी का हो गया, अभी मेल प्रशांत के बॉडी में क्या है भाई, देखते हैं। सो यहाँ पे यू हैव टू डिफरेंट क्रोमोसोम, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। एक तो एक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल में था वो ही, बट ये दूसरा क्रोमोसोम अलग है। ये दूसरा जो अलग क्रोमोसोम है वो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है मेल बॉडी का, एंड इट इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। सो फीमेल मेल फर्स्ट 44 क्रोमोसोम सेम है, लास्ट पेयर अलग है। मेल में कौन सा है? XY। तो अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, आप अपना याद रख लो, मेरा XY, मेरा XY, मेरा XY। अगर कोई बंदी है जो ये फीमेल ये वीडियो देख रहे हो, तो याद रखो मेरा XX, मेरा XX। आप खुद का याद रखो, तो आपका खुद का अगर याद रहेगा तो जो आपका नहीं है वो दूसरे का रहेगा, एंड वो याद करना इजी है बिकॉज दो ही तो कॉम्बिनेशन है, XX एंड XY, और कोई थर्ड कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ गाइस, अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रब, एंड लेट्स इंक्रीज आवर ड्रब फैमिली। अभी करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर आपने ना ओल्डन डेज का मूवी देखा रहेगा, एक तो मेल, ये अपना पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, सबको बेटा 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 चाहिए रहता है, एंड देन अगर बेटी हो जाती थी तो वो लोग फीमेल को ब्लेम करते थे कि अरे इसने तो बेटा नहीं दिया, हमारे कुल का चिराग नहीं दिया। ये सब कुछ बुलशिट है, लड़का लड़की सब कुछ एक जैसा होता है। एक जैसा क्या, लड़की थोड़ी बेटर ही होती है। इफ यू अग्री प्लीज कमेंट्स में डालो। बट who determines the sex of the offspring? Is it mother? Is it father? Let's see. बॉलीवुड मूवीज में तो हमेशा फीमेल को ही बोला है कि अरे ये तो ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, बट कहानी थोड़ी अलग है। देखते हैं क्या कहानी है। मदर मतलब फीमेल है, फीमेल में 44 एंड XX इधर से ही हमने उठाया, ठीक है। फादर ऑब्वियसली बंदा है, तो 44 तो सेम ही रहेगा, एंड लास्ट पेयर इज XY, ठीक है। अभी हमको करना है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन लगता है स्टूडेंट्स? इट इज ऑब्वियसली मियोसिस, है ना। वी वांट टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। तो चलो मियोसिस करवाएंगे, मदर में मियोसिस करके एग बनाएंगे, एंड फादर में मियोसिस करके स्पर्म बनाएंगे। चलो बना देते हैं। यहाँ पे स्पर्म बना देंगे, यहाँ पे एग या ओवम बना देंगे। मियोसिस करना है ना, आधे एक तरफ आधे दूसरे तरफ, है ना, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 44 का एक सेल में 22 गया, दूसरा 22 दूसरे एग में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वेराइटी है क्या देने को? नहीं, एक एक्स गया इधर और एक एक्स गया इधर। चलो, सो फीमेल एग में कोई भी वेराइटी है क्या? नहीं है। अभी देखेंगे मियोसिस बराबर चल रहा क्या, 44 + 1 45 + 1 46, 46 क्रोमोसोम्स था। मियोसिस करवा के 22 + x मतलब 22 + 1 23, 46 का 23 हुआ क्या? हाँ। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ क्या? हाँ। तो ये मियोसिस हुआ क्या? हाँ बाबा हाँ।
एग में कोई भी वैरायटी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पर्म। ओके, फादर में मियोसिस होगा, 44 में से 22 एक तरफ जाएंगे एंड 22 दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है ना, आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम करना है। यहाँ पे वैरायटी है क्या देने के लिए? ओके, सो X is going to go in one sperm and this Y is going to go in other sperm. 46 का 23 हुआ क्या? हाँ, 23 में बट थोड़ा सा डिफरेंट हुआ क्या? हाँ, sperms are of two types, 22 plus X और 22 plus Y. फीमेल का एग का कोई टाइप नहीं होता, इट इज ऑलवेज 122X। तो अभी मैं यहाँ पे एक इसको इरेज कर देती हूँ बिकॉज कोई वेराइटी है ही नहीं। नाउ लेट्स सी, फादर के हाथ में है क्या कि एक्स वाले ही स्पर्म्स दे या वाई वाले ही स्पर्म्स दे? नहीं। सो एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन और इंटरकोर्स बोथ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, फीमेल वजाइना में जाते हैं एंड they contain equal quantity of X variety and Y variety. It is just the matter of chance कि कौन सा वाला जाके एग को पहले थप्पा करता है, कौन सा वाला जाके एग से पहले फ्यूज होता है। अगर 22X वाला जाके फ्यूज हो जाएगा तो क्या करेंगे? 22 plus 22 44 and X plus X double X। तो आपके घर में आने वाली है नन्ही परी। कौन आने वाली है? नन्ही परी। सो ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी अ गर्ल, है ना, एक्स क्रोमोसोम हो गया इसीलिए। अगर 22Y वाला स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होएगा देखेंगे। 22 plus 22 44 एंड X plus Y इज इक्वल टू XY। आपके घर में आने वाला है शहजादा। ओके, सो यू विल हैव अ बेबी बॉय। सो हु डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग? The gender of the offspring is because of the father। बॉलीवुड मूवीज पे इसीलिए विश्वास करना नहीं चाहिए, मदर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। एंड ऑल्सो can father himself decide the gender of the offspring? No, it is just the matter of chance which sperm goes and fertilizes with your egg। तो give reason question है boards का, which parent determines the gender of the offspring, या is it under control of father to produce male or female child? तो बोलने का gender of the offspring is because of the father but not controlled by father himself। Sex of the offspring is because of the father but not controlled by father himself because father तो दोनों ही X sperm भी दे रहा है, Y variety sperm भी दे रहा है। matter of chance, तुम्हारे नसीब में क्या है, लड़का आने वाला है लड़की आने वाली, it is just the matter of chance। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। एंड नाउ with this thing in your mind, let's start with sex linked inheritance। Now that we know sex chromosomes दो टाइप के हैं, X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। फीमेल्स में बस दो X है, मेल्स में भी है X एंड Y। सो उसका ही आगे बढ़ के पार्ट है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सेक्स क्रोमोसोम है, या तो वो X हो या वो Y हो, बट वो क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ तो एलील रहेगा एंड वो एलील में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया देन यू विल हैव सर्टेन डिसऑर्डर्स। सो डिसऑर्डर्स बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स व्हिच आर सेक्स लिंक्ड, मतलब कि वो जो एलील है वो सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है, तो अगर वो एलील रेसेसिव हुआ तो आपका वो डिसऑर्डर एक्सप्रेस करेगा, हाँ करेगा। एंड वो एक्सप्रेस क्यों करेगा? दैट डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर रहेगा वो आपके बॉडी में दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलील। जो एलील कहाँ पे बैठा है? एक्सक्लूसिवली ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सो यू हैव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एलील्स जो एक्स क्रोमोसोम पे बैठे हैं वो आपको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देते हैं, और एलील्स जो आपके वाई क्रोमोसोम पे बैठे हैं वो आपको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस देते हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ मेल्स में दिखेगा बिकॉज फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। ये दिमाग में आ गया तो अभी मैं पढ़ रही हूँ। एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ओके, वो एलील एक्स क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है एंड वो एलील जो सेक्स क्रोमोसोम पे बैठ के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आता है। तो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से चालू करते हैं।
सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का अगर डेफिनेशन पूछना है तो क्या डालेंगे? अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स हटा के एक्स डाल दो, तो एक्स क्रोमोसोम पे बैठा है वो एलील और एक्स क्रोमोसोम पे वो एलील बैठ के अपना ट्रेट दिखा रहा है, एंड वो जो भी आपको ट्रेट दिख रहा है वो है आपका एक्स लिंक्ड ट्रेट, एंड वो ही ट्रेट पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो देयर आर टू disorders related to defective allele present on X chromosome. एक है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज ब्लीडर्स डिजीज. ये लोग में क्या होता है? ये लोग में क्लॉटिंग प्रॉपर होता नहीं है. ओके, सो अगर अभी एट दिस पॉइंट अगर आपको कट लग गया, ब्लीडिंग होएगा, तो क्या होते ही रहेगा, तुम ब्लीडिंग से मर जाओगे क्या? नहीं, क्लॉटिंग हो जाएगा. ओके, ब्लीडिंग विल स्टॉप इवेंचुअली, बट हीमोफिलिक पेशेंट्स में ब्लीडिंग स्टॉप होने को बहुत टाइम लगता है. ओके, एंड दैट deficiency in clotting factors या deficiency prolonged bleeding time, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो वो जो डिफेक्टिव एलील है वो कौन से क्रोमोसोम पे बैठा है? एक्स, इसीलिए वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया. सेकेंड है कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट डिग्रीज का होता है. सो सर्टन पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू, रेड, ग्रीन. कोई तीनों कलर नहीं देख सकता है, कोई ब्लू और रेड नहीं देख सकता है, कोई सिर्फ ग्रीन नहीं देख सकता. तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. तो मैम उनको क्या ब्लू, ग्रीन, रेड की जगह क्या दिखता है? उनको वो ग्रेश शेड्स ही दिखते हैं. ये लोगों के लिए मुगले आजम कभी कलर में बनी ही नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही चलती आ रही है. सो कलर ब्लाइंडनेस हो गया या हीमोफीलिया. अभी हमको पता तो चल गया ये दोनों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. यहाँ पे है ना, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक्स के ऊपर स्मॉल एच डाल दिया, मतलब ये एलील स्मॉल एच है, मतलब वो हीमोफिलिक है, मतलब वो रेसेसिव एलील है. अगर आपको एच नहीं लिखना है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एक्स के ऊपर सी लिख दिया. एंड अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो एक्स के ऊपर सिर्फ डॉट भी मारा ना, डॉट मतलब कि वो रेसेसिव एलील है या डिफेक्टिव एलील है. दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. नाउ 3 केसेस करेंगे. एक है, दे विल गिव यू द केस. फर्स्ट है हीमोफिलिक मेल. हीमोफिलिक मेल मतलब पहले तो मेल है तो एक्स वाई लिख देंगे, और वो हीमोफिलिक है मतलब उसके पास डिफेक्टिव एलील है. सो एक्स एच वाई लिख दिया. ये है आपका हीमोफिलिक मेल. इसने शादी की नॉर्मल फीमेल से. ओके, सो नॉर्मल फीमेल है मतलब एक्स एंड एक्स. इसके ऊपर नॉर्मल है, इसके पास कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं है. ये दोनों की शादी हो गई. नाउ दे विल आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेनी विच कैन बी फॉर्म. प्रोजेनी मतलब बच्चे. तो ये मैंने यहाँ पे मेल गैमिट का साइन बनाया ना ऐसा, ये देखो. तो यहाँ पे मेल लिखूंगी एक्स एच एंड वाई, है ना. एक ये स्पर्म, एक एक्स वाला जाएगा, एक वाई वाला. मियोसिस किया, 2 गैमिट्स. यहाँ पे कोई वेराइटी है क्या देने के लिए? इल है. तो यहाँ पे एक एक्स इधर लिख दूंगी, एक एक्स इधर लिख दूंगी. पनेट स्क्वायर बन गया. अभी बस आप इसको कंप्लीट करो. एक है आपका एक्स एच एक्स, फिर एक्स वाई, एक्स एच एक्स एंड एक्स वाई. 25% है ना. ये देखो 50% चांस है या तो बेबी बॉय होगा, 50% है बेबी गर्ल होगा. अभी हर एक स्क्वायर 25% है. ये फीमेल है, इसके पास एक रेसेसिव एलील है, बट दूसरा एक्स तो नॉर्मल है. तो रेसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंट में एक्सप्रेस होएगा क्या? नहीं. तो ये बंदी को हीमोफीलिया होएगा क्या? नहीं. तो ये बंदी अगर खुद सफर नहीं कर रही है बट उसके पास रेसेसिव एलील है, ये आगे जाके अपने बच्चे को वो पास कर सकती है क्या? हाँ. ओके, सो सच फीमेल्स आर कॉल्ड कैरियर फीमेल्स. आर कॉल्ड व्हाट? कैरियर फीमेल. आर कॉल्ड व्हाट? कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल कौन है? कैरियर फीमेल इज अ फीमेल जिसके पास एक रेसेसिव एलील है. वो खुद हीमोफीलिया से सफर नहीं करेगी, बट शी कैन पास दिस डिफेक्ट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. सच फीमेल इज कॉल्ड कैरियर फीमेल. यहाँ मेल तो दोनों भी नॉर्मल है. ओके, सो 50% चांस ऑफ नॉर्मल मेल एंड 50% चांस है कि इन लोग को कैरियर फीमेल होगी. ये हो गया हर एक स्क्वायर आपको 25% पकड़ने का है. यहाँ पे एक गिव रीजन कर लेते हैं बोर्ड का. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज मोर कॉमनली सीन इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स. क्यों भाई मेल्स में ज्यादा चांस है? क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है. अगर वो एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव एलील आ गया तो बंदा सफर करेगा ही करेगा.
फीमेल में अगर एक डिफेक्टिव एलील आया तो वो सफर करेगी क्या? नहीं, वो कैरियर बन जाएगी पर वो खुद सफर नहीं करेगी। इसीलिए चांसेस ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसमें ज्यादा है? मेल में। क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। गिव रीजन क्वेश्चन में बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। नाउ केस 2 करेंगे। केस 2 में किसकी शादी करवा रहे हैं हम लोग? नॉर्मल मेल की। नॉर्मल मेल मतलब एक्स वाई, इसकी शादी हो गई कैरियर फीमेल से, है ना, यही बंदी बड़ी होके इसने नॉर्मल मेल से शादी की। सो एक्स एच एक्स। अभी आपको पनेट स्क्वायर बना लेने का है। मेल एक एक्स इधर लिख दूंगी, वाई इधर लिख दूंगी। दो गैमिट्स फीमेल के भी, एक एक्स एच और एक एक्स। समझ में आया? नाउ पनेट स्क्वायर भर दो। एक्स एच एक्स, आपको एक कैरियर फीमेल मिली। एक्स एच वाई, OMG, हीमोफिलिक मेल, है ना। एक एक्स है, यहाँ पे दूसरा एक्स ही नहीं है, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए ही इज गोइंग टू बी हीमोफिलिक। तीसरा है नॉर्मल फीमेल एंड चौथा है नॉर्मल मेल। सो यहाँ पे ये टाइप ऑफ केस ज्यादा पूछते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 25% चांस, ज्यादा वेराइटी है। यहाँ पे वेराइटी इतना नहीं है, क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा। ये वाले में बहुत आपके पास 25% चांस है कैरियर फीमेल होने का, 25% चांस है हीमोफिलिक मेल होने का, 25% चांस है नॉर्मल फीमेल होने का एंड 25% चांस है नॉर्मल मेल होने का। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बट ये सब आपको लिखना है। ओके, कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक मेल, नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। 25% चांस है। ये केस सबसे ज्यादा वो लोग पूछते हैं। नाउ ये तो रब ने बना दी छोड़ी है। क्यों भाई? देखो, एक है आपका हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल मतलब एक्स एच वाई, है ना, हीमोफिलिक मेल। एंड दूसरी है कैरियर फीमेल, मतलब उसके पास भी एक डिफेक्टिव है, एक्स एच एक्स। अभी यहाँ पे गैमिट्स बना देंगे, एक एक्स एच वाई और एक्स एच और एक्स बना दिया। अभी पनेट अभी भर दो, एक्स एच। यहाँ है आपका हीमोफिलिक फीमेल, दोनों भी रेसेसिव एलील आ गए, दोनों भी डिफेक्टिव एलील आ गए। शी इज गोइंग टू बी अ सफरर। एक है आपका हीमोफिलिक मेल, हो गया। एक है आपकी कैरियर फीमेल, एक नॉर्मल एक्स है, दूसरा एच वाला, एंड दूसरा है आपका नॉर्मल मेल। ये भी आ सकता है, यहाँ पे भी वेराइटी है, ये सबसे लीस्ट वेराइटी वाला है। ओके, सो क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेल है तो एक्स वाई है, फीमेल है तो एक्स एक्स है। अगर हीमोफीलिया है तो एच लिख लो, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो सी लिख दो। सब कुछ सेम रहेगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो नाउ। हीमोफीलिया को कलर ब्लाइंडनेस से रिप्लेस करो एंड तीनों केसेस के पनेट स्क्वायर बनाओ। पहला कलर ब्लाइंड मेल, सिर्फ आपका एक्स सी हो जाएगा। ओके, एच की जगह सी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड नॉर्मल फीमेल, दूसरा नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, एंड तीसरा कलर ब्लाइंड मेल एंड कैरियर फीमेल। सब कुछ सेम हो जाएगा, सिर्फ एच की जगह सी आप सी लिख लो। एंड अगर मैं बोलती यहाँ पे हीमोफिलिक फीमेल या हीमोफिलिक मेल, वहां पे आपको कलर ब्लाइंड मेल या कलर ब्लाइंड फीमेल लिखना रहेगा। दैट्स इट अबाउट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इज अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के जो भी एलीज या ट्रेट्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेल में दिखेंगे, बिकॉज फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। सो वाई लिंक्ड ट्रेट्स दो दिए आपके टेक्स्ट बुक में। एक है हाइपरट्रिकोसिस, जो आपके बाल मिडिल एज्ड अंकल में आपको दिखेगा, उनके कान में से जो बाल बाहर निकलते रहते हैं, दैट इज हाइपरट्रिकोसिस, जो आपको मेल में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एलील है वो वाई क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है। Okay, hypertrichosis, which is
हेयर ग्रोथ ऑन ईयरलोब्स, एंड दूसरा है पैटर्न बॉल्डनेस, जो आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे मिडिल एज बंदे में दिखेगा। पैटर्न बॉल्डनेस इज बीच से टकला, साइड में स्ट्रिप ऑफ है, बीच से टकला, साइड से स्ट्रिप ऑफ है। तो अगर आप बंदे हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपके पापा में आपको पैटर्न बॉल्डनेस दिख रही है, तो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू आर गोइंग टू inherit that when you age. Okay, so there is no other way other than hair transplant अगर आपको करना है तो। बट अगर आपके पापा में पैटर्न बॉल्डनेस है तो आप में वो है ही है, अगर आप बंदे हो तो। ठीक है, दैट इज इट अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पे अपना जेनेटिक्स खत्म हो गया गाइस। वो आगे के सारे वीडियोस के जो भी प्लेलिस्ट है मैं नीचे डाल दूंगी, पूरा जेनेटिक्स पीट पैट रेडी होना मांगता है। मिलेंगे, एंड ऑल्सो टेल मी कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लिया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू नो व्हाट टू डू, स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग यू गाइस।